अप्रैल को हम लोग चालीसा के पंचम रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ हम प्रत्येक जन को ईश्वर के असीम प्रेम और क्षमा को प्रदर्शित करता है। पहला पाठ नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 16 से 21 में ईश्वर कहते हैं कि मैं अपनी प्रजा के लिए सब कुछ नया कर दूंगा। ईश्वर स्वयं सृष्टि करता है और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता है, इसलिए सब कुछ नया बनाना चाहता है। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में हम सुनते हैं ईश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर मनुष्य को नए रूप में देखना चाहता है, नया करना चाहता है। यही उसकी प्रकृति है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 में फरीसियों ने एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के पास पकड़ के लाए। वे संहिता और मूसा के नियम के अनुसार उसे पथरवाह करने के लिए आग्रह करने लगे, या उनकी परीक्षा थी। वे सोचते थे कि यीशु सहजता से उसे दंडित करेंगे, लेकिन यीशु अच्छी तरह जानते हैं कि हम मनुष्य पाप के प्रति बहुत ही कमजोर हैं। यीशु अच्छी तरह जानते हैं कि हम और सारा समाज पाप के भावर में घिरा हुआ है। इसलिए यीशु ख्रीस्त उनकी परीक्षाओं को जीतने के लिए झुककर भूमि पर लिखने लगे। कुछ देरी के पश्चात उठकर उन्होंने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही पत्थर मारे। यह कहकर दोबारा झुककर जमीन पर लिखने लगे। तब वे वहां से एक एक करके खसक गए, एक भी नहीं बचा। खड़े होकर उन्होंने उस स्त्री से पूछा, क्या तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? उसने कहा, किसी ने भी नहीं। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं भी दंड नहीं दूंगा, जाओ और पाप मत करना। प्रियजन, यहां हम देखें कि यीशु ख्रीस्त अपने असीम प्रेम और क्षमा को प्रदर्शित किया। एक असहाय स्त्री को बचाने के लिए कदम रखे और इन फरिसियों की थोथी, झूठी, आडंबर, दिखावा धार्मिकता को चुनौती प्रदान किया। यीशु ख्रीस्त इस स्त्री को भी दंड नहीं दिया, लेकिन उसके बदले उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। मेरी प्रियजन, यीशु ख्रीस्त हमें भी हर पाप की दशा से निकालने के लिए, हमको मुक्ति दिलाने के लिए क्षमा प्रदान करते हैं। जब हम ईश्वर से क्षमा पाते हैं तो हमारा जीवन नया होता है। जब हम एक दूसरे को क्षमा देते हैं, क्षमा देने वाला और क्षमा पाने वाला भी नया जीवन पाता है। कभी मत भूलिएगा, क्योंकि क्षमा ही हमारी पहचान है। हम ख्रिस्ती यीशु ख्रीस्त को मानते हैं, जिसने कलवारी पहाड़ से कहा था, हे पिता इनको क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। यही हमारी पहचान है।
क्षमा कौन कर सकता है जिसका कलेजा सूप की तरह बड़ा होगा। जब तक मनुष्य के मन हृदय में प्रार्थना नहीं है, जब तक मनुष्य में वचन नहीं है, क्षमा नहीं कर सकता है। और इसलिए आए दिन हम सोशल मीडिया से घिरे रहते हैं, बार बार हम देखते रहते हैं, हमारी भावनाएं उसी तरह उलझ गई है। अब इसलिए हम एक दूसरे को नीचा दिखाने, आलोचना करने, निंदा करने, शिकायत करने से तनिक भी नहीं सकते। दूसरों का पाप, दूसरों की गलती, दूसरों का भूल और चूक इतना विशाल करके बनाते हैं, दूसरों को परोसते हैं और स्वयं को धार्मिक व्यक्ति मानते हैं। या थोथा है, झूठा है, ये अहंकार से भरा धार्मिकता है। आज आइए हम भी जरा ख्रीस्त के पास झुकें। हम भी पापी हैं और इसलिए हम प्रत्येक जन को क्षमा की जरूरत है। हम क्षमा दें तो ईश्वर से हम क्षमा पाएंगे। क्षमा दें तो हमें नया जीवन मिलेगा। जब क्षमा पाएंगे तो हमें भी मिलेगा नया जीवन, क्योंकि क्षमा से नया जीवन मिलता है। आज के इस रविवार में जरा सोचें, यीशु ख्रीस्त आपको मुझे कहते हैं जाओ और पाप मत करना। ये बहुत बड़ा वरदान है। इसमें पश्चाताप है, इसमें क्षमा है, इसमें ईश्वर का प्रेम है। कहते हैं जाओ और पाप मत करना। एक चीज आज चुनौती है हम प्रत्येक जन के लिए। जब हम निंदा, शिकायत, ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार की गफलत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, यीशु ख्रीस्त आपको और मुझे कहते हैं जो निष्पाप है वही सबसे पहले पत्थर मारे। हम कभी चूकते नहीं हैं। मन ही मन सोचें, कितने लोगों को हमने आज निंदा की, शिकायत की, चरित्र हनन किया। ये भूल है। हाथ जोड़ के कहें प्रभु मुझे सामर्थ देना कि मैं दूसरों को क्षमा दे सकूं, सामर्थ देना मैं दूसरों से क्षमा पा सकूं। ऐसी कृपा यहाँ सुनने वाले प्रत्येक जन को देना और प्रत्येक के परिवार में प्रेम, क्षमा जैसे ईश्वरीय वरदान से भर देना। आमीन।